हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति आरजे व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। और ये थर्सडे मॉर्निंग से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्यूसडे वेडनेसडे का ब्लॉग नहीं आया है। तो गाइस, मंडे को हम लोग ग्वालियर फोर्ट गए थे और फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो और ट्यूसडे को मेरा एग्ज़ाम था और वेडनेसडे में थोड़ा सा रिलैक्स करी। एकदम शांति से बैठना, शांति से बैठना है। हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो आज नाश्ते में दिया है पोहा और दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और आज उठते से ही जीतू का मालिश हो रहा है, मम्मी कर देगी तो फिर मैं उसको नहला दूँगी। और मैं आज जीतू को खिलाने वाली हूँ पोहे का ना ऊपर का जो मिक्सचर वगैरह है वो सब मैं हटा दी हूँ। सिंपल जो पोहा है वो खिलाने वाली हूँ, देखते हैं खाता है कि नहीं। और चलो, अच्छे से एंजॉय कर रहा है। बच्चे को ना हर टेस्ट आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि बच्चा ना सब कुछ खाना सीखना चाहिए और डाइजेस्ट भी करना चाहिए, ताकि उसको ट्रैवलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं पे भी अच्छे से खा सके। तो मैं कोशिश करती हूँ ना जीतू को सब कुछ खिलाऊँ। तो ज़्यादा नहीं खाया, बट हाँ, अगर 4-5 चम्मच भी खा लिया तो मेरे लिए बहुत है। फिर मैं दोपहर में खाना लेकर आई और आज खाने में मैं लाई हूँ जीरा आलू, दाल मखनी, चावल। और जीतू के लिए ये अरहर की दाल लेकर आई हूँ बॉइल्ड वाली। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, चपाती को ऐसे टुकड़ा करके और फिर उसमें दाल डाल देती हूँ, ताकि रोटी ना ऐसे फूल जाएगी तो उसको निकालने में आसानी होगी। और एक और प्लेट बना रही हूँ, राइस है, उसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, 2 बजे मेरा पेपर है और लगभग 1 बज रहा है। तो मुझे ये टिफ़िन में रेडी कर रही हूँ, जीतू का 2 मील रेडी कर रही हूँ। तो काफ़ी मैं हड़बड़ी में हूँ क्योंकि मुझे भी खाना खाना है और निकलना है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं दाल चावल और वो जो जीरा आलू लाई थी उसका आलू, क्योंकि मैंने मिर्ची नहीं डलवाया था इसलिए ऐड कर देती हूँ। और सब में मैं नमक डालकर 2 मील तैयार कर। तो यहाँ पे है जीतू के 2 मील, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए। एक में दाल रोटी और एक में है दाल चावल। तो गाइस, आज पूरे दिन में 3 नया आइटम मैं ट्राई कर रही हूँ। एक तो पोहे में यहाँ पे कोई मसाला नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट है पोहा जो था वो महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में अलग होता है, बट महाराष्ट्र का जो पोहा वाला पोहा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसको पानी में डालने पे बहुत अच्छे से फूल जाता है। वो नमक और चीनी के पानी के घोल में वो फुलाया हुआ था, तो उसको अच्छा लगा तो वो खा लिया। तो ब्रेकफास्ट में हो गया। अभी दाल चावल वाला जो बनाई हूँ वो रख दी हूँ, क्योंकि जीतू अभी सो रहा है। तो मैं जाऊँगी अभी एग्ज़ाम देने, तो फिर मम्मी खिला देंगी। जहाँ यहाँ से 1:30 को निकलूँगी और आऊँगी 5 बजे। एग्ज़ाम छूटेगा आते आते 6 बज जाता है। तो इस तरीके से 2 मील होना चाहिए, एक दोपहर का एक शाम का। तो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ क्योंकि टाइम मिला नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेती हूँ। आज का एग्ज़ाम वैसे ईजी है, आईसीटी का पेपर है तो इजी है। बीएड की पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है गाइस। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो टॉपिक समझ लेना है और बाकी थ्योरी जो है, अगर आप लैंग्वेज बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अभी एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग पहुँच गए शिवाजी यूनिवर्सिटी। हमने सोचा कि चलो एग्ज़ाम देने के बाद ना देख लेते हैं कि कॉलेज कैसा है एक्चुअली में। डेली तो नहीं जाना हो पाता है। आज आंटी भी हैं साथ में, इसलिए चले गए हैं, क्योंकि आंटी रुके थे तो फ़ोन उनके पास रख सकते थे। नहीं तो फ़ोन रूम पे ही छोड़ के जाती हूँ होटल में। फ़ोन अलाउड नहीं है एग्ज़ामिनेशन में लेकर जाना, और बाहर रखने में थोड़ा रिस्क है कि चोरी वगैरह भी हो सकता है। वैसे होता नहीं है, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना ना। तो वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करवाए शिवाजी यूनिवर्सिटी में। तो कैसे लग रहे हैं गाइस? थोड़े फ़नी है, बट मुझे अच्छा लगा। फिर एग्ज़ाम देके मैं घर आई, तो मैं जैसे ही घर आती हूँ जीतू मुझसे एकदम लिपट जाता है, मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो मैं उसका खाना वगैरह चेक कर रही हूँ, उसने प्रॉपर खाया है या नहीं। फिर मैं ना बाहर से ये मूँग दाल के पकौड़े लेके आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं सोची चलो ट्राई करते हैं, और एक ही जगह निकाल रही हूँ। और साथ में धनिया का चटनी है, और मैं मम्मी को दे दी हूँ। और मतलब 6 पीस लाई थी, 20 रुपये का 100 ग्राम दिया था, जिसमें 6 पीस थे। तो 3 मम्मी को दी, 2 मैं खाई हूँ। और एक में ना ऊपर का जो पपड़ी है ना, वो हटाकर जो अंदर का जो सॉफ्ट हो गया मूंग दाल, वो मैं जीतू को खिला रही हूँ। तो इस तरीके से एक नया वैरायटी भी मैं ट्राई कर। गाइस, ये देखिए, दिखाती हूँ जीतू नानी के साथ लुका छिपी खेल रहा है।
लोग ब्लॉग वगैरह देख के सोच रहे होंगे कि किस टाइप का होटल लिया है। एक्चुअली क्या है ना, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में भी मैं आई थी यहाँ पे, तो एक दिन के लिए स्टे की थी यही वाली जगह पे, तो यहाँ का लोकेलिटी वगैरह कुछ जानती थी। तो और ये ओयो पे है, तो अब कोई भी अपने होटल के बारे में तो कुछ बताएगा नहीं। तो रूम्स वगैरह का फ़ोटो भेजा था तो मैंने ओके कर दिया। बट यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बेबी फूड के लिए मैंने बोला था, तो कुक करने में भी वो चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं, और कपड़े वगैरह धोने नहीं हैं, से कहीं सुखाने नहीं है। तो 10 दिन की बात है, तो कहाँ कपड़े सुखाएंगे ना, डेली मैं उतना लेके भी नहीं आई थी। मैं सोची गैलरी वगैरह होगा तो उसमें सुखा लूँगी। तो वैसे ही थोड़ा इधर अलमीरे पे, थोड़ा टेबल के नीचे ऐसा, तो एक तरफ से ये कन्वीनियंट है। ये जो टेबल दिया है ना, तो इस पर जीतू का सारा सामान रखा हुआ है। इनफैक्ट हमारा पानी का बॉटल, खाना वाना का सामान सब कुछ आ जाता है। तो ये है। और गाइज़ आज थर्ड एग्ज़ाम हो गया हुआ है। खाना में क्या है, दिन में वो आलू जीरा मंगाई थी, वो है ही। रूम ठंडा है तो खाना ख़राब होने का चांस नहीं है। और साथ में है दाल मखनी, तो सिर्फ रोटी ऑर्डर करी हूँ, और उसके अलावा एक आलू पराठा ऑर्डर करी हूँ, तो जीतू भी खा लेगा, ऐसा है। खाना का रेट ठीक है, जहाँ से हम लोग खाना लेते हैं ना वहाँ का रेट ठीक है। 100 का जीरा आलू दिया है, 120 का दाल मखनी दिया है, 60 का फुल राइस दिया है, और 30 रुपीज़ का आलू पराठा, वही बड़े साइज़ का। एक आलू पराठा खाएंगे तो पेट फुल हो जाएगा, ऐसा है। और फुल्की जो है नॉर्मल 5 रुपये की है, विद बटर 7 रुपीज़ की है। रात के 8 बजे तक मैं खाने का ऑर्डर डाल देती हूँ, 15-20 मिनट में वो बना कर रखता है, और फिर जाकर सिर्फ लेना रहता है। और बोला तो फिर वो डिलीवरी भी कर देते हैं, डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल है। हम लोग निकले हैं खाना खाने के लिए, पता नहीं चलेगा, गली में बिल्कुल अंधेरा है, और इधर उधर पैर पड़ जाएगा ना तो अच्छी बात नहीं है। फिर बहुत साइड से निकलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए। बहुत रश है आज। ए जीतू, 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 ए जीतू। और गाइस ये जीतू का मालिश बॉक्स है, इसमें मालिश रिलेटेड सब कुछ है। ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, सरसों का तेल, फिर पाउडर, क्रीम, नेल कटर, एवरीथिंग, उसका कंघी। तो एक्चुअली आज मुझे ना थोड़ा सा ऑयलिंग करना है, तो मैं सोची उसका ही तेल यूज़ कर लेती हूँ। तो खाना लेकर आ गई थी, तो फिर जीतू सो गया हुआ है, तो मैं सोची कि मैं भी खा लेती हूँ, मम्मी को भी दे देती हूँ, कि मैं जब फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर जीतू को खिला दूँगी खाना। तो सब्जी और दाल दिन का ही है, दाल मखनी और सब्जी बचा हुआ है। सिर्फ चपाती लेके आई थी और एक आलू पराठा लाई हूँ। आलू पराठा जीतू को पसंद आता है, तो उसके लिए ले ली हूँ गरम गरम। अगर खाया तो ठीक है, नहीं तो सेरेलैक खिला दूँ। और आज के इतने सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने चली गई तो बीच में मुझे टाइम मिला नहीं। तो फिर फटाफट से खाना खाने के बाद मैं बर्तन क्लीन करती हूँ जब तक जीतू सो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे भी ना ऐसा लगता है कि खाना नहीं बनाना है, फिर भी टाइम कैसे निकल जाता है मेरा पता ही नहीं चलता। तो बर्तन धोते से ही मैं आ गई ऑयलिंग करने के लिए। अभी भी जीतू सो ही रहा है, तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिल गया। जगह रहता है तो कुछ नहीं करने देता है। सोच रहे होंगे कि बर्तन क्यों धो रही हूँ मैं होटल में। टू बी वेरी फ्रैंकली, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि मैंने होटल ऑनलाइन बुकिंग किया था, और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है ना कि जीतू का बर्तन होता है, पर्सनल बर्तन हो गया वो, तो ग्लास, उसका जो भी वो खाता है, चम्मच है, ये सब। और इनफैक्ट उसका जो खाना भी पैक कराना है तो वो भी बॉक्स में कराती हूँ, क्योंकि कभी भी खाता है ना, ऐसा नहीं है कि जब वो आया और उसी समय वो खाएगा, ऐसा नहीं। अभी भी आलू पराठा लाए हुए काफ़ी टाइम हुआ, बट वो अभी सो रहा है, तो उसको उठाऊँगी फिर खिलाऊँगी। तो ऐसे कर करके बर्तन हो जाता है। तो मैं इसी थॉट से ना घर से एक विम लिक्विड का पाउच और एक स्क्रब लेकर आई थी, ताकि मुझे क्लीनिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मैं ये सब चीज़ें नहीं भी दिखाती आप लोगों को। बट मैं मेरा लाइफ जो जी रही हूँ यहाँ पे, जैसे भी एडजस्ट करके रह रही हूँ, वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ एज अ फैमिली मेम्बर। और आई डोंट नो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे नहीं पता, बट जो है रियलिटी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ।
मे बी जिनके भी बेबीज़ होंगे वो होता है, बहुत लोग शो ऑफ के लिए भी दिखाते हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए, ये होटल वो होटल, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। 2000 पर डे का पे करना अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। 1000 हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, 1000 में नहीं 1100। वैसे 1100 में ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, अब जाकर पता चल रहा है। हम लोग कहते हैं ना वो फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है, रियलाइज़ हुआ है, तो फिर अब ये लास्ट सेमेस्टर है, अब क्या कर सकते हैं। तो जो भी मैं मुझसे पूछेंगे ग्वालियर आने के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो मैं तो उनको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, होटल में फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं खाने के लिए और उनसे उनका मतलब बर्तन मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं, ऐसा है। और मतलब जिनका ये होटल है उनका भी कुकिंग होता है कहीं पे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो डेली सुबह शाम रात का खाना वहाँ से लेना भी अफोर्डेबल नहीं है। छोटा सा ढाबा जैसा है, खाना बहुत ही औसम है और कम प्राइस में है, तो इसलिए हम वहाँ से लेकर आते हैं। फिर खाने के लिए जो बर्तन लगता है तो वो वॉश करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जा रही हूँ जीतू को उठाने, उसको खिलाऊंगी। और गाइस घूम घूम कर ना पूरी टैनिंग हो गई है। अभी हम लोग 2 जगह जा चुके हैं, एक अपना पैलेस जिसका ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, और एक है ग्वालियर फोर्ट जिसका मैं ब्लॉग नहीं डाली हूँ क्योंकि उसकी एडिटिंग में के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस। तो बहुत जल्द वो आएगा ब्लॉग, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। रील्स मैंने डाला है, 2-3 रील्स डाले होंगे, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा वहाँ। हम लोग गाइस ऐसे टेबल के नीचे कपड़े सुखाते हैं और सूख भी जाते हैं अच्छे से। प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ बालकनी भी नहीं है तो कपड़े सुखाने का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना मम्मी ऐसे धागा वाला जो एक होता है वो लेकर आई थी, तो वो टेबल में बांध दिया गया ताकि जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो तो हम सुखा सकें ना, बड़े कपड़े तो सुखाना मुश्किल है। जीतू के कपड़े तो निकलेंगे ही डेली का, उसका सुबह शाम का कपड़ा चेंज होता है। मैं वैसे लेकर आई हूँ मैक्सिमम, बट फिर भी, और हमारे भी छोटे मोटे कपड़े हैं तो सुखाएंगे कहाँ पे, कोई जगह ही नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है। तो ब्लॉग में बहुत जगह आता होगा, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बता देती हूँ ये बात। जीतू आज बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, 1.5-2 घंटे से। वो उठने का नाम नहीं ले रहा है, मैं उठा रही हूँ और ये रोए जा रहा है, उठने का मन नहीं है बेटा। ये देखो कैसे, नहीं नहीं वो उठ नहीं रहा है, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, कहीं सी बहाने उसकी नींद खुल जाएगी। तो लगभग आधे नींद में ही अभी भी उसको घुमाई हूँ, तो थोड़ा सा नींद खुला है, तो 8-10 बाइट भी खा लेगा तो बहुत है। तो मैं भी उसके साथ खा रही हूँ कि उसको लगे कि मैं खाना खा रही हूँ तो वो भी खाए, इसलिए। नहीं तो सिर्फ उसको खिलाऊँगी ना तो वो सब कुछ समझता है। तो अब खाना खाई हूँ तो प्यास तो लगेगी, अब पानी भी पी लेती हूँ, उसको भी पिला दूँगी। चलिए गाइस, हम लोग भी जा रहे हैं सोने, मम्मी तो सो गई है और जीतू को भी अब सुलाऊंगी। दवाई हो गया, खाना हो गया है। आलू पराठा थोड़ा तीखा था इसलिए जीतू नहीं खाया है उतने अच्छे से। नेक्स्ट टाइम बोलूँगी उसको थोड़ा सा कम तीखा बनाने की। वैसे बहुत लोग बोलते हैं ये सब चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मैं सोचती हूँ कि चलो आप लोग भी तो आशीर्वाद ही देंगे ना। शेयर करती हूँ, कहीं मेरे इस ब्लॉग के थ्रू किसी और को हेल्प हो जाए, वो भी ट्राई करें। क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं ना, डॉक्टर आजकल के बोलते हैं ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ। इनफैक्ट बच्चे भी थोड़ा सा जैसे आलू पराठा इसको आज पसंद नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं खिलाऊँगी, 2-3 दिन के बाद फिर थोड़ा सा कम ट्राई करूँगी, हो सके वो खाना शुरू कर। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ खाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट देना पड़ेगा ना। ज़रूरी नहीं कि जो फ़र्स्ट टाइम खिला रही हूँ वो हमेशा नहीं पसंद आए, या पसंद आ भी सकता है। तो ये चीज़ है, और डरने की कोई बात नहीं है। एक टाइम था जब हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वो लोग उन लोगों के जनरेशन में ऐसा बहुत कम है कि लोग चूज़ी है खाने के मामले में। रीज़न है कि वो अपने बच्चों को सब कुछ खिलाते थे, जिसकी वजह से वो सब कुछ खाते हैं। तो अभी मम्मी सो गई है गाइस, तो नीचे सोई हुई है क्योंकि ना ये जो मैट्रिक्स है ना बेड का, वो थोड़ा स्पॉन्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो मम्मी को ना बैक पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए वो नीचे सो रही है। वो पतला वाला थर्मोकोल शीट दिया है, तो उस पर मम्मी को कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने मम्मी को नीचे सुलाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डबल बेड है, किसी के भी दिमाग में कुछ भी थॉट आता है, तो ये चीज़ है।
तो अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। और आज पूरे इंटायर डे में मैं यही कपड़े पहनी हुई हूँ, नहाने से पहले भी, नहाने के बाद भी, एग्ज़ाम देने के बाद भी, क्योंकि ना मैं एक कपड़ों को 2 दिन पहन रही हूँ। मैं ऐसे 4 सेट लेके आई थी पूरे ग्वालियर ट्रिप के लिए, जो रूम में पहन सकूँ। तो एक एक ड्रेस को मैं 2 दिन रिपीट कर रही हूँ, ऐसा है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यार देना, खूब सारा लाइक देना, कमेंट देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।